नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज की हमारी वीडियो का विषय है कक्षा 10वीं से पाठ 1 सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के विषय में जान लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जैसी रचनाएं भक्ति काल में रची गई उस तरह की रचनाएं शायद ही उससे पहले या उसके बाद में लिखी गई हों। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। और सूरदास जी अष्टछाप कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप भक्ति काल जो है उसको भक्ति काल के समय पर कृष्ण भक्ति पर साहित्य रचना करने वाले जो कवि थे, 8 कवियों की एक मंडली है, उसको अष्टछाप कहा जाता है। और इनमें एक प्रमुख नाम किनका, सूरदास जी का भी रहा है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं और ब्रज भाषा का एक काव्य के रूप में निखरा हुआ रूप उनके काव्य में दिखाई देता है। और उनके काव्य में लोकगीतों की जो परंपरा चली आ रही थी उसकी एक श्रेष्ठ कड़ी हमें दिखाई देती है। उसके बाद उनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और हमारा जो आज का जो पाठ है, सूरदास जी के पद कहाँ से लिए गए हैं? सूरसागर के भ्रमर गीत से ये लिए गए हैं। भ्रमर गीत, सूरसागर जो उनका ग्रंथ है उसके भ्रमर गीत से जो हमारे ये पाठ हैं, 4 पद लिए गए हैं, वो यहाँ से लिए गए हैं सूरसागर के भ्रमर गीत से। अब इसमें श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा जाने के बाद वो स्वयं लौटकर नहीं आ पाए और उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास अपना संदेश भेजा। और उद्धव जो कि उनके सखा भी थे, उनके मंत्री भी थे, और उन्होंने गोपियों के पास जाकर, और वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, उनका ज्ञान मार्ग के जो थे समर्थक थे, वो भक्ति की जगह ज्ञान मार्ग को ज़्यादा मतलब महत्व देते थे। तो श्री कृष्ण के सखा होने के नाते श्री कृष्ण ने उनको गोपियों के पास भेजा। उनको पता था कि ज्ञानी जो उद्धव हैं, गोपियों का निश्चल प्रेम जो है उनको अवश्य बदल देगा, उनके प्रेम का प्रभाव अवश्य ही उद्धव पर पड़ेगा। तो उद्धव जो हैं वो जाते हैं गोपियों के पास और तो उद्धव ब्रज में श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर कृष्ण को भुलाने की सलाह देते हैं। तो उद्धव को एक तरह से लक्षित करती हुई गोपियाँ उन पर व्यंग्य बाण छोड़ती हैं और व्यंग्य बाण छोड़ते हुए उन्हें कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी। अब उधो तुम हो अति बड़भागी, अब उद्धव को गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुम हो कि तुम तो हो अति बहुत अधिक, बड़भागी भाग्यवान, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अब यहाँ पर गोपियों ने व्यंग एक तरह से उन पर किया है, बड़भागी कहकर, भाग्यवान कहकर, और भाग्यवान कहकर वो उन्हें अभागा बता रही हैं। लेकिन अभागा बताने के लिए भी उन्होंने बड़भागी शब्द का प्रयोग किया है कि वो अत्यंत भाग्यवान है। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस का अर्थ है अलिप्त, अनछुआ, अलिप्त मतलब अनछुआ, कि वो अनछुए हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह प्रेम, तगा धागा। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती हैं कि तुम तो अछूते हो, क्या अपरस रहत, अछूते रहे हो, स्नेह तगाते, स्नेह रूपी धागे से, श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से तुम तो अछूते हो, तुम तो बहुत भाग्यवान हो और तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी
प्रेम में पड़ा हुआ, नहीं मन तुम्हारा, और ना ही तुम्हारा मन जो है वो कृष्ण के प्रेम की तरफ आसक्त हुआ है, कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी जो उद्धव हैं उनका मन जो है वो उनके किसी भी तरह का उनमें बंधन ना होना, अनुरागी मतलब किसी के प्रेम में आकर्षित ना होना, प्रेम ना होना किसी के प्रति। तो उन्होंने कि तुम्हारा मन किसी के श्री कृष्ण के प्रेम से बंधा भी नहीं है, अनुराग उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो उदाहरण दे रही हैं। उदाहरण किसका दे रही हैं कि जैसे पुरैन पात, पुरैन कमल का, पात पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हुए भी, जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहता है, और जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह ना दागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, पानी की बूंद का एक धब्बा भी, दागी मतलब धब्बा, उस पर एक भी धब्बा नहीं ठहरता है, पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उसी प्रकार जो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए उद्धव पर भी उनकी भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो जल महा तेल की गागरी, जो जल महा, यहाँ पर फिर से एक उद्धरण के माध्यम से गोपियाँ फिर से उन पर व्यंग करती हैं और क्या कहती हैं, जो जल महा, जो जिस प्रकार जल महा, जल के भीतर, तेल की गागरी, तेल की मटकी को अगर जल के भीतर रख दिया जाए, बूंद न ताको लागे, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, बूंद न ताको लागे, उस पर जो तेल की मटकी है उस पर एक पानी की बूंद भी नहीं लगती। तो उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के समीप रहकर उनका जो प्रेम है, तुम उस तेल की मटकी के समान हो जिस पर पानी की एक कृष्ण रूप के प्रेम रूपी जो पानी है उसकी एक बूंद भी उस पर नहीं लगी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, और तुमने प्रीति नदी देखे यहाँ पर, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, पाँव बोरियो डुबोया है, कि तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि भी उस रूप पर नहीं गई है, उनका जो रूप है, परागी मतलब मोहित होना, परागी मोहित होना, कि तुम तो उनके रूप पर मोहित भी नहीं हुए हो, तुम्हारी तो दृष्टि भी उनके रूप पर नहीं पड़ी है, और तुमने तो उस प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है बेटा देखिए, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में तुमने तो अपना पैर भी नहीं डुबाया। अब नदी में जाकर हम स्नान करते हैं, पूरे जल में डूब जाते हैं, जल में भीग जाते हैं, उसी प्रकार लेकिन उस प्रेम रूपी नदी में जो श्री कृष्ण उनके समीप रहते हैं, उस प्रेम रूपी नदी में उन्होंने अपना पैर भी नहीं डुबोया। नहाने की तो बात दूर है, उसमें डूबने की तो बात दूर है। श्री कृष्ण उनके समीप रहते हैं लेकिन उनके प्रेम का प्रभाव उन पर, उनकी भक्ति का प्रभाव उन पर अभी तक नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं, अबला हम भोरी, वो गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं। अबला अबला, हम भोरी भोली भाली, हम भोली भाली अबलाएँ हैं। गुर चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार जो चींटी है जो गुड़ को चाटने जाती है, गुड़ की तरफ आकर्षित रहती है, और जब गुड़ को वो चाटने जाती है तो उसी पर चिपक कर रह जाती है, उसी प्रकार गोपियाँ जो हैं वो भी श्री कृष्ण रूपी गुड़ की तरफ चींटियों की तरह उनसे चिपक गई हैं, वो उनसे दूर नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। अनुरागी पर दागी गी का उच्चारण यहाँ पर बार बार हो रहा है बेटा, तो इसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसके कारण यहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार है। और न का प्रयोग यहाँ पर बार बार हुआ है, हर पद में न का भी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पद मैत्री अलंकार भी है, पद मैत्री अलंकार है। आप देखिए आगे,
पुरैनपात में प और प की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जो जल मह, जो त्यों जानो मानो, जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ कल्पना होती है, कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जो जल मह तेल की गागर, तो यहाँ पर जिस प्रकार कल्पना की गई है कि जिस प्रकार तेल की मटकी, तो इस तरह यहाँ पर जहाँ कल्पना होती है वहाँ पर कौन सा, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, तो प्रीति नदी के लिए यहाँ रूपक अलंकार। तो काव्य सौंदर्य की बात करें तो पूरे पद में जो है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार, गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है, वियोग का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार रस है, तो गुण कौन सा है, माधुर्य गुण। जहाँ पर मधुरता है वहाँ पर माधुर्य, तो माधुर्य गुण है। इसके अतिरिक्त अलंकार मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पुरैनपात में अनुप्रास अलंकार, जो जलमह में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रीति नदी में रूपक अलंकार, और जो गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कल्पना जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है, माधुर्य गुण की बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जो वाक चातुर्य है गोपियों का, वो अद्भुत है। गोपियों के प्रेम की जो तन्मयता है, उनका जो उनके प्रति समर्पण का जो भाव है वो यहाँ पर दिखाई देता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पद की ओर। मन की मन ही मांझ रही। अब यहाँ पर मन की मन, अब गोपियाँ एक तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं, अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करती हुई कहती हैं, उद्धव को कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि हमें जो अपने मन से, हमारे जो मन की बात थी, जो हमें श्री कृष्ण को बतानी थी, हमारे जो मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई है, मांझ रही है। हम अपने मन में ही जो है उसको हमारे मन में दब कर रह गई है, मांझ रही, हमारे मन की बात जो है हमारे मन में ही दब कर रह गई है। कहिए जाए कौन पे उधो, कहिए जाए कौन पे, अब अपनी ये बात जाकर किसको कहें, कहिए जाए कौन पे, कहिए जाए किसको जाकर कहें, कौन पे उधो, हे उद्धव हम अपनी बात किसको जाकर कहें। नाहीन परत कही, परत किसी और को, दूसरे को, कहीं दूसरे को, नाही नहीं कह सकते हैं, हम अपनी मन की बात किसी और को नहीं कह सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि समय, समय के लिए यहाँ अवधि प्रयोग किया गया है। आधार आधार, आस जो आशा है, आवन की उनके आने की आशा, जो उनके इतने समय तक, इतने लंबे समय तक, अवधि समय के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। इतने लंबे समय तक उनके आने की आस के आधार पर ही, आस आवन की उनके आने की आस के आधार पर ही इतने समय तक तन मन बिथा सही, हमने अपने तन और मन में ये व्यथा ये दुख सही सहा है, कि श्री कृष्ण के आने की आस के आधार पर ही हमने अपने तन मन में ये विरह का जो दुख है, विरह की जो व्यथा है, उसको हमने सहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी, अब इन जोग संदेश, जो योग संदेश उद्धव उनके लिए ज्ञान मार्ग का जो संदेश उनके लिए लेकर आए हैं उद्धव, उनके विषय में कहा गया है अब इन योग संदेशनी सुनी, के अब इस योग संदेश को सुनकर बिरहिनी बिरह दधी, अब जो हमारे विरह की जो अग्नि है वो और अधिक बढ़ गई है। तो हम उसमें विरह की अग्नि में जल रही हैं। इस योग संदेश को सुनकर हमारे जो मन विरह की अग्नि है वो और अधिक बढ़ गई है और हम उस विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही, चाहती थी हुती गुहारी जितही, के जिनको हम गुहार लगाना चाहते थे, अपने मन की बात बताना चाहती थी, गुहारी जिनको हम पुकारना चाहती थी, प्रार्थना करना चाहती थी, अनुनय करना चाहती थी, उत्ते धार बही, उन्होंने ही इस योग संदेश की धारा को, योग धारा को उन्होंने ही, ये प्रबल धारा योग की धारा जो है उनकी तरफ से ही हमारे लिए आई है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास फिर से गोपियों के माध्यम से यहाँ पर कह रही हैं
सूरदास जी क्या कहते हैं गोपियों के माध्यम से? गोपियाँ कह रही हैं, अब धीर धरहि क्यों, कि अब हम धैर्य धरहि क्यों, अब हम क्यों धैर्य धारण करें? मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। श्री कृष्ण ने कैसे नहीं रखी अपने प्रेम की मर्यादा? उन्होंने गोपियों को आने का वादा किया था और कि वो वापस लौट कर अवश्य आएंगे, लेकिन वो गोपियों के पास मिलने नहीं आए और उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग संदेश को भेजा है उनके लिए। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। तो वो कहती हैं गोपियाँ कि जब श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो अब वो कैसे धैर्य धारण करें। अब दूसरे पद की हम बात करें बेटा, काव्य सौंदर्य, यहाँ पर भी पूरे काव्य इसमें पद में ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में अवधि आधार आस आवन की, यहाँ इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरहिनी विरह में फिर से अनुप्रास अलंकार है, धीर धरहि में भी जो है यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर एक निष्ठा, तो एक निष्ठ जो उनके प्रेम की जो अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। ब्रज भाषा यहाँ पर एक तरह से संबोधन शैली का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को जो एक तरह से कह रही हैं, तो यहाँ पर संबोधन शैली है और गोपियों के प्रेम की गहराई फिर से यहाँ पर दिखाई देती है। फिर हम चलते हैं तीसरे पद की ओर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अब यहाँ पर देखिए लकड़ी पकड़ी, यहाँ पर फिर से अगर मैं बात कहूँ दूसरे पद में भी कही सही दही बही लही, यहाँ पर स्वर एक समान सुनाई देता है तो स्वर मैत्री अलंकार है यहाँ। और परत कहीं मन 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 ही मन का यहाँ पर बार बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पद मैत्री अलंकार भी है। ठीक है, उसी तरह अब आगे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है। और क्योंकि ब्रज भाषा है, लकड़ी पकड़ी बहुत ही कोमलता से बहुत ही सुंदर प्रयोग ब्रज भाषा का हमें यहाँ देखने को मिलता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी। अब हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है। हारिल पक्षी जो एक तरह का जो एक लकड़ी को हमेशा थामे रखता है हारिल पक्षी, और उसी के आधार पर वो उड़ता है, उसके उड़ने का आधार है वो लकड़ी, एक लकड़ी को जो थामे रहता है वो। तो अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो स्वयं को हारिल पक्षी बता रही हैं और हारिल की लकड़ी किसको कह रही हैं? भगवान श्री कृष्ण को। हमारे हरि भगवान श्री कृष्ण हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी के उड़ने का आधार क्या है? वो लकड़ी है, उनके जीवन का आधार है। उसी प्रकार गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी बताते हुए अपनी तुलना हारिल पक्षी से कर रही हैं और उस लकड़ी जिसको वो थामे रहता है उसकी तुलना उन्होंने श्री कृष्ण से की है कि हम जो हैं हम हारिल पक्षी हैं और उन जो हारिल पक्षी की लकड़ी है जिसके आधार पर उसका जीवन है, उड़ता है वो हारिल पक्षी, वो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, के मन से हमने अपने मन से, हमने अपने कर्म से, हमने अपने वचनों से, नंदन मतलब नंद के पुत्र, और हृदय में हमने अपने मन वचन और क्रम से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और अपने हृदय में जो श्री कृष्ण रूपी जो लकड़ी है उसको हमने दृढ़ता से पकड़ लिया है, उसके बिना अब उनका जीवन संभव नहीं है। अब उस प्रेम रूपी लकड़ी को उन्होंने अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, और वो कहती हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, दिवस दिन में, निसी रात में, जागते सोते स्वप्न में, दिवस में, रात में, कान्हे जकरी, हम कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। वो श्री कृष्ण के नाम का ही जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो,
अब सुनत जोग तुम अब जो ये योग संदेश है, उद्धव जो योग संदेश, जिस योग संदेश को लेकर आए हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, कि तुम्हारा ये योग संदेश जो है ऐसा लगता है, लागत है ऐसो, ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी के, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी हो। अब कड़वी ककड़ी जिस प्रकार हम खा लेते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उद्धव का जो योग संदेश है वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, कड़वा प्रतीत हो रहा है, सही अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। तो उनके जो योग संदेश जो है, यो उनका जो उपदेश है वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सु तो व्याधि हमको ले आए, तो सु ये तो कौन, व्याधि रोग बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए कौन सी बीमारी ले आए हो। देखी सुनी ना करी, जो हमने ना पहले कभी देखी और ना जिसको हमने सुना है और ना किया है पहले प्रयोग किया है। तो ये कौन सी हमारे लिए बीमारी ले आए हो, जिसे हमने ना, योग रूपी जो कौन सी बीमारी है जिसे हमने ना पहले देखा है, ना सुना है और ना ही इसको हमने पहले कभी प्रयोग किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं सूरदास जी फिर से गोपियों के माध्यम से, यह तो सूर, हे सूरदास जी, ये तो सूरदास जी कह रहे हैं हे गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, ये तो उनको ही सौंपो जिनके मन चक्री की। अपना ये योग संदेश जो है वो उनको जाकर दो जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, जिनका मन चंचल है। तो उनको देने की यहाँ पर बात हुई है। अब यहाँ पर काव्य सुंदरी फिर से देख लेते हैं। पूरे जो पद हैं बेटा, चारों पद जो हैं उनमें श्रृंगार रस का प्रयोग, श्रृंगार रस है, श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से दूर हैं और उनके दुख में, उनके विरह में दुखी हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस है। तो माधुर्य गुण है, भाषा जो है वो ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। लकड़ी करुई, मतलब बहुत ही कोमलता है उनके पदों में, कोमलता के कारण ब्रज भाषा की ये कोमलता है और जो उनके काव्य में दिखाई देती है। कान्हे में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसो करुई ककरी सुनत जोग लागत है, ऐसो जो करुई ककरी करुई, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ साथ करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार है। नंद नंदर, यहाँ पर कृष्ण के न की बार बार यहाँ पर भी फिर से आवृत्ति हुई है। हारिल हमारे हरि हारिल में भी अनुप्रास अलंकार है, नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह हमारा ये काव्य सौंदर्य हो गया है। और हारिल की लकड़ी यहाँ पर, इसमें यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया है उन्होंने, तुलना की गई है हारिल पक्षी से। अब चौथा पद देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो क्या है, जो राजनीति पढ़ ली है उन्होंने, भगवान कृष्ण ने, हरि हैं, हरि श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। राजनीति पढ़ी आए कि वो राजा हैं और उन्होंने अब राजनीति सीख ली है, गुरु के आश्रम में जाकर उन्होंने अब राजनीति की शिक्षा ले ली है, राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ पर मधुकर किसको कहा गया है, भौरे को कहा गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को भंवरा कहकर संबोधित कर रही हैं गोपियाँ। और समझी बात कहत मधुकर के, अब वो कहती हैं कि हम श्री कृष्ण की सारी बातें समझ गए हैं। अब वो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और उन्होंने स्वयं ना आकर श्री कृष्ण, उन्होंने उद्धव को यहाँ पर भेज दिया है। तो वो कहती हैं कि हम समझी बात समझ गए हैं, कहत मधुकर के, जो मधुकर ने हमारे लिए, जो श्री कृष्ण ने हमारे लिए कही हैं वो बातें हम समझ गए हैं। समाचार सब पाए, उनके सब समाचार हमें मिल गए हैं कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। उनके सारे समाचार या उनके मन की बात हमने यहाँ जान ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही चतुर थे,
एक अति, अति बहुत अधिक चतुर होते। एक तो वो पहले ही चतुर थे, पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, गुरु के ग्रंथों को भी पढ़ लिया है, तो वो अब और ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ को पढ़कर गुरु ग्रंथ की शिक्षा ले ली है, और जिसके कारण उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि हमें योग संदेश भेज रहे हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो हमें योग संदेश मतलब योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। अब वो इतने चतुर हो गए हैं जो स्वयं ना कर उन्होंने हमारे लिए इस योग संदेश को भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। हे उद्धव, पहले के लोग, उधो भले लोग आगे के, पहले के जो लोग थे वो बहुत भले थे। परहित दूसरों के हित के लिए, डोलत जाए धाए, जो दूसरों के हित के लिए, परहित के लिए दौड़ते फिरते थे। क्योंकि जो उद्धव हैं वो गोपियों की भलाई के लिए ही यहाँ पर उनको योग संदेश देने आए हैं। उनके विरह का जो दुख है उनको दूर करने के लिए आए हैं। तो उनको भले व्यक्ति कह रही हैं और कहती हैं कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे और जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब क्या कहती हैं गोपियाँ कि हमें अपने मन वापस चाहिए। अब अपने मन कि हाँ, अब जो है हमें अपने मन फेर पाइए, हम फिर से पाना चाहते हैं, हम अपने मन फिर से पाना चाहते हैं। चलत जू होते चुराए, जो उन्होंने जाते हुए, चलत जू जाते हुए हुए चुराए, जो उन्होंने जाते हुए हमारे मन चुरा लिए थे, अब हमारे मन को हम वापस पाना चाहती हैं। दे क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। अब श्री कृष्ण को वो कह रही हैं गोपियाँ कि वो स्वयं अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रही हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, कि वो स्वयं अनीतिपूर्ण कार्य वो कैसे कर सकते हैं। जे और अनीति छुड़ाएं, जब वो दूसरों के अनीतिपूर्ण कार्यों को छुड़ाते हैं, उन्हें अनीतिपूर्ण कार्य न करने की शिक्षा देते हैं, तो वो स्वयं अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो कहे सूर। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण को ये राजधर्म याद करा रही हैं, राजधर्म की शिक्षा दे रही हैं एक तरह से। तो क्या कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है, राजधर्म तो यह है सूर, कि राजा का धर्म तो यही है। क्योंकि श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं और वो कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को कभी नहीं सताते, कि राजा का धर्म तो यही कहता है कि उसे अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण ने गोपियों को सताने के लिए, गोपियों को दुखी करने के लिए उन्होंने जो है ये योग संदेश भेजा है, और वो स्वयं मथुरा से लौटकर वापस नहीं आए हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो दूसरों के जब अनीतिपूर्ण कार्यों को छुड़ाते हैं तो स्वयं अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर चौथे पद में भी देखिए बेटा, एक तरह से व्यंग किया है यहाँ पर उन्होंने, गोपियों ने श्री कृष्ण पर व्यंग किया है। और देखते हैं यहाँ पर स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार तो यहाँ पर है ही। पाए, पढ़ाए, तो इस तरह से बड़ी बुद्धि में भी ये यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार है। और चलत जो होते चुराए, यहाँ पर चलत और चुराए में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, और जोग संदेश मतलब यहाँ पर संदेश की जगह संदेश का जो प्रयोग हुआ है, तो ब्रज भाषा की कोमलता यहाँ पर दिखाई देती है। संगीतात्मक शैली है, संगीत की तरह इनको पदों को गाया जा सकता है। व्यंग्यात्मक शैली है, यहाँ पर संबोधन शैली के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली भी है। तो आशा है आपको इन पदों का सही अर्थ और संपूर्ण तरीके से इसको आप समझ गए होंगे। और अगर आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो। धन्यवाद।